हेलो माय फैमिली, नमस्कार। मैं प्रणव कृष्णा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके चैनल में पीके लैब में। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज बात करेंगे द ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ द फेल्योर, जो पॉइंट आपको रोकते हैं आपको सक्सेस पाने से। और ऑफ कोर्स आज हम 13 नंबर पॉइंट के बारे में बात करेंगे। एंड पता है वो क्या है? एक डायलॉग से स्टार्ट करते हैं। ये डायलॉग है कि मुझे इतना भी मत डराओ कि मेरे अंदर डर ही खत्म हो जाए। ऑफ कोर्स आज का टॉपिक है डर, फियर, वही वाला चीज जो हमें हर दिन सताता है। उसी के यादों में हम मरते जाते हैं, हर दिन हमें मरना पड़ता है। तो आज का पॉइंट वही है। एंड ऑफ कोर्स आज हम बात करेंगे 3 पॉइंट के बारे में। ये डर होता कैसे है और ये कहाँ से आता है, डर से हमें क्या सारे नेगेटिव चीजें मिलते हैं और क्या नेगेटिव चीजें हमें फेस करना पड़ता है। और थर्ड पॉइंट है डर हमें किससे होता है। और ऑफ कोर्स लास्ट में हम ये भी आपको बताएंगे कि हम डर को कैसे दूर कर सकते हैं और डर हमारे लाइफ में कैसे ना रहे, उसके लिए पूरा फुल टू प्लानिंग करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करें। डर बेसिकली क्या होते हैं? 2 चीजें होते हैं। एक है रियल, अगर एक शेर के सामने आप चले जाओ तो तब के टाइम पे आपका जो डर होगा वो रियल होगा, क्योंकि वो शेर आपके सामने है। और इमेजिनरी एक डर होता है कि आप सोचते रहते हो अरे यार वो हो जाएगा। जैसे कि हम बचपन में रहते थे, बचपन में कोई गलती कर देते थे तो वो इमेजिनरी सोच हो जाता था, अगर घर को जाएंगे बहुत पिटाई पड़ने वाला है। वो इमेजिनरी डर था। ठीक है, एक रियल डर होता है, एक इमेजिनरी डर होता है। रियल डर में क्या होते हैं तो आप वो तो फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट वो आप होते हो। मगर इमेजिनरी डर जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और डर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डर ना ही हो तो अच्छा है। डर होना चाहिए। डर होगा तभी तो आप पढ़ाई करोगे, डर होगा तभी तो कुछ काम करोगे। डर नहीं होगा तो आप ट्रैक से दूसरे ट्रैक चले जाओगे। एंड डर बहुत ही जरूरी है, मगर अननेसेसरी चीज़ों को लेके डरना ये भी गलत बात है, जो कि हम इमेजिनरी डर बोलते हैं उसको। आप ज़्यादा सोच लेते हैं, क्या हो जाएगा, मैंने आज एक गलती हो गया, सर क्या बोल देंगे, सर से बहुत मार पड़ने वाला है, मैं घर को जाके मेरा वो मार्क्स रिपोर्ट में नहीं दिखाऊंगा, बहुत मार पड़ने वाला है। आप ज़्यादा सोच लेते हो, आपके पापा क्या बोलेंगे, आपका मामा क्या बोलेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ये भी सोच के अपना जीवन हार देते हैं कि 10th में फेल हो गया, कि घर वाले क्या बोलेंगे, सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे। ये सब इमेजिनरी डर होते हैं। ये भी बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि आप ये भी सोचो कि मैं अगर अच्छे से जॉब नहीं कर पाया, मैं अगर कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूं तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे बाहर वाले क्या बोलेंगे, मेरा सोसाइटी क्या बोलेगा। ये सारे इमेजिनरी थॉट्स होते हैं, वो डर होते हैं, जो कि आपको निकालना बहुत ही जरूरी है। एंड ये सिर्फ इसीलिए होते हैं कि आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता, जो चीजों को लेके आप समझ पाओ। आप चीजों से जितना फैक्ट है उससे कहीं ज्यादा सोच लेते हो, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर होता है। इसके वजह से आपके मन में डर बैठता जा रहा है कि आप क्या करोगे, क्या होगा, क्या नहीं, जबकि वो एक्चुअली में नहीं होता। आप इमेजिनरी थॉट्स को लेके, इमेजिनरी सोच के बहुत कुछ आगे सोच देते हो, जिसके वजह से आपको डर खाता जाता है, आपके अंदर डर बैठता जाता है। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। डर से बेसिकली डर आपका जो होता है वो आपके अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से आता है। आप अगर अच्छे से समझ नहीं पाओ तभी आपको डर होता है। अगर कोई चीज़ों को अच्छे से समझ लो कभी, तो वो आपको कभी भी डर नहीं दिखाता, बहुत अच्छे से बिहेव करता है और आप उसके साथ फ्रेंडली हो जाते हो। वो इंसान हो या करंट हो, जब आप उसको समझने लगते हो, आप उसको जानने लगते हो, तो उस इंसान से, उस जानवर से, उस करंट से
आपको कभी डर नहीं लगता। आपने कभी ये फील किया है? आप कभी जब छोटे थे तब कोई नए इंसान के पास जाने से डरते थे, मगर तभी छोटे होने के बाद भी आप अपने घर लोगों के पास दौड़ दौड़ के जाते थे। Why it is happening? अगर आप एक टेक्नीशियन हो तो आप कोई करंट को पकड़ के भी ऐसा इंसुलेटर लगा के भी पकड़ लेता है, क्योंकि उसको करंट के बारे में समझदारी है, उसको पता है कि वो अच्छे से समझा है कि करंट क्या है। जो लोग को करंट के बारे में समझदारी नहीं है, ऑफ कोर्स वो करंट में काम करने के लिए भी डरते हैं। जानवर, ज्यादातर लोगों को कुत्तों से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो कुत्तों को अच्छे से नहीं समझते या समझने के लिए कोशिश नहीं करते, या ऐसा भी हो सकता है कि वो समझना नहीं चाहते और उनके दिल में ये इमेजिनरी थॉट्स होते हैं, अरे यार कुत्ते के पास जाऊंगा तो वो काट लेगा। मगर बहुत सारे लोगों ने कुत्तों का अपने घर पाला हुआ है। कुत्ते बहुत ही ट्रस्ट एनिमल्स होते हैं। सो वो छोड़िए, इसका साफ मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो ही आपके दिल में डर होगा। जहां पे अंडरस्टैंडिंग होता है वहां पे कभी डर नहीं होता। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। डर से आपको कौन सा ऐसे चीजें हैं कि वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए बात करते हैं। पहला पॉइंट है कि फियर गिव यू इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है? वो बहुत ही आपको डराता है, आपके अंदर में वो घबराहट सा क्रिएट हो जाता है, इसके बाद क्या होगा, मेरा क्या होगा। मान लीजिए कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपको आपके साथ काम करने वाला कोई आ गया है और आपको वो सच सोच के डर लग रहा है कि यार वो अगर आ जाएगा तो मेरे बारे में कौन सोचेगा, मेरे बारे में कौन पूछेगा, मेरा क्या होगा। अब तेरा क्या होगा कालिया, यही सोच के हमें डर लगता है। दैट्स कॉल्ड इनसिक्योरिटी। हमें ये सोच के अंदर से डर लगता है, यार क्या मेरा क्या होगा अभी। दैट्स कॉल्ड इनसिक्योरिटी। ठीक है, और इनसिक्योरिटी को कैसे दूर कर सकते हैं? अगर हमारे पास वो टैलेंट है। याद रखिए, एवरीवन इज स्पेशल इन दिस वर्ल्ड एंड भगवान ने हर किसी को अपना अपना एक स्किल दिया हुआ है। कोई अपने स्किल के साथ किसी को कंपेयर कभी नहीं कर सकता। आप लाख चाहो तो भी मेरे जैसा बन नहीं सकते, मैं लाख चाहूं तो आप जैसा नहीं बन सकता। दैट इज द फैक्ट, रियल फैक्ट, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो इनसिक्योरिटी होने वाला कोई बात ही नहीं, क्योंकि आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेकेंड पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? अपने खुद के ऊपर अगर आप भरोसा नहीं रखोगे तो आपके ऊपर कौन भरोसा रखेगा? अगर आप कोई मैदान में जा रहे हो युद्ध करने के लिए, अगर आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं कि मैं युद्ध कर पाऊंगा, देन डेफिनेटली आप अगर खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तभी आप हार चुके हो युद्ध। सो कॉन्फिडेंस बहुत ही बड़ा मैटर है और हमें अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दुनिया को जीतने के लिए पहले आप खुद को जीतना चाहिए, खुद के मनोबल होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं करके। क्योंकि याद रखिएगा, आप बेस्ट हो सकते हो कोई चीज में, कोई दूसरा बेस्ट हो सकता है। मान लीजिए प्राणकृष्ण बेस्ट हो सकता है इंग्लिश में, मगर मेरे से मुझको हराने के लिए कोई हो सकता है बेस्ट मैथ में, कोई जियोग्राफी में हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप मुझे हरा सकते हो, मैं भी आपको हरा सकता हूं, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर बेस्ट हो सकते हो, मैं भी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर बेस्ट हूं। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं हूं, उनके सामने गलत है। मेरे पास जो स्किल्स है वो उनके पास नहीं है, उनके पास जो स्किल्स है मेरे पास नहीं है। एक एक मिलते हैं तभी तो हम दो बनते हैं। ठीक है, सो स्किल्स बहुत ही जरूरी है, और जो चीजें उनके पास है आपके पास नहीं है, आपके पास है उनके पास नहीं, इट्स अ विन विन सिचुएशन। हम उसको कोलैबोरेट करके कुछ नया चीजें करते हैं। ऐसा नहीं कि खुद के ऊपर भरोसा टूट जाए और सारा दुनिया आपको डराने लगे, ये कभी मत कीजिएगा। और किसी को कभी अगर डर होता है ना, वो बहुत ही चीजों को टालता रहता है। मैं आज नहीं परसों करूंगा, परसों नहीं उसके बाद करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी तो आपको फेस तो करना ही है।
आपको पानी से डर लगता है, जब तक आप पानी में कूदोगे नहीं तब तक तो तैरना नहीं पाओगे ना। तो आपको कभी ना कभी तो पानी में कूदना ही पड़ेगा तैरने के लिए, यस और नो। तो आज क्यों नहीं, आज क्यों नहीं? तो प्रोक्रास्टिनेशन छोड़िए, जो करना है अभी कीजिए और उसको फेस कीजिए, भागिए मत, क्योंकि उसी चीज को आप कभी ना कभी फेस करने वाले हैं, ठीक है। और जो इमेजिनरी थॉट्स होते हैं ना, ये जो आपका इमेजिनरी आपका फियरनेस होते हैं ना, वो आपके एबिलिटी और क्वालिटीज को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। आप जो इंसान जिसके लिए जाने जाते हो वो चीजें ये खा जाते हैं। आप किसी का खाना बनना चाहते हो क्या? नहीं ना। सो इससे दूर रहिए और उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए आपके ऊपर हावी होने से पहले, ठीक है। प्रॉमिस? दैट्स अ गुड बॉय और गुड गर्ल। और एक पॉइंट है, ये चीजों को ना, रिलेशनशिप को, हेल्थ को पूरा तबाह कर देता है, ठीक है। हमारे उड़िया में एक पॉइंट होता है, लूणो खाए हांडी चिंता खाए गौंडी। दैट मीन्स, इसका मतलब ये है, आप अगर जितना थिंक प्रोसेस करोगे, जितना सोचने लगोगे ना, वो आपके हेल्थ के ऊपर उतना ही इम्पैक्ट करेगा। जैसे एक नमक कोई भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर इम्पैक्ट करता है, वैसे ही आप जितना सोचोगे ना उतना ही अपने बॉडी के ऊपर, और आप डर के रहोगे ना तब आपके रिलेशंस के ऊपर उसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। सो आप अननेसेसरी चीजों को लेके मत डरिए और इस चीजों को डेफिनेटली फेस कीजिए और अपने जो लाइफ को है उसको बैलेंस कीजिए। अगर आप डर गए तो आप, अभी हम बात करेंगे कि हमारे लाइफ में हम किससे डरते हैं। गिरने से डरते हैं, बोलने से डरते हैं शायद कहीं गलत हो जाए, लिखने से डरते हैं कहाँ पे कोई गलती हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो करने से डरते हैं। मगर एक बात आप याद रखिएगा, जैसे कि आपको पानी का बात बताया था, जब तक आप उस चीजों को नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे, तब तक आप खुद को रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कभी ना कभी उस चीजों को तो आप अगर करना ही है तो उस चीजों को अभी क्यों नहीं करना, ठीक है। तो आप छोड़ दीजिए, दुनिया के बारे में ज्यादा मत सोचिए कि वो क्या बोलेगा क्या नहीं। अगर आपके अंदर वो जज्बा है, आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। अगर आपके पास वो एक अच्छा सा डायलॉग है ना, जब आप चाहते हो किसी चीज़ों को पाने के लिए ना, तो सारा कायनात आप उसको मिलाने के लिए कोशिश करते हैं। जब तक आप दिल से ना चाहो वो चीज़ें नहीं आने वाले। तो ओवर थिंकिंग मत होइए, कोई इमेजिनरी फियर को लेके मत चलिए। लाइफ में फियर होना बहुत ही ज़रूरी है, मगर फियर ऐसा ना हो कि जो उसका कुछ मतलब बेस ही ना हो, उसका कुछ पॉइंट्स ही ना हो, एकदम इमेजिनरी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या क्या ऐसे करेंगे जो कि फियर से हम दूर रह सकते हैं? पहला चीज, बी ऑनेस्ट। कोई भी इंसान जो ऑनेस्ट हो उसको कभी डरना नहीं आता। बी फ्रैंक, आप ऑनेस्ट रहिए लाइफ में। आपको किसी से कहीं पे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। सेकेंड, बी ट्रूथफुल। ऑलवेज सच बोलिए, हर वक्त सच बोलिए। झूठ बोलोगे तो सोचना पड़ेगा, गलती होगा तो डर आएगा, ये मत कीजिए। ऑलवेज बी ट्रूथफुल। जो है वो है, जो आपको ट्रस्ट करते हैं वो करेंगे, जो नहीं करते हैं छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कभी नहीं करने वाले। और एक बात है कि ये बात जरूर याद रखिएगा, आपको कोई हरा सकता है मगर आप किसी को भी हरा सकते हो। जैसे कि आपके पास जो क्वालिटीज हैं, शायद वो क्वालिटीज किसी में हो और वो शायद आपको उनके क्वालिटीज में हरा सकते हैं, मगर आपके क्वालिटीज पे आप उनको हरा सकते हो। तो कोई भी इंसान क्वालिटीज को लेके गर्व नहीं करना चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी का पर्सनालिटी, हर किसी का क्वालिटी डिफर करता है, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस। इसको लेके मत डरिए। अगर आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि मेरे में मुझे कुछ कमी है, तो उसको इम्प्रूव कीजिए, अपस्किल कीजिए,
मगर उसको लेके डरिए मत, क्योंकि लाइफ में हम हर मोमेंट से, हम छोटे छोटे चीज़ों से हम सीखते हैं, और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हमें सीखना भी चाहिए, मगर डरिए मत, ठीक है। सो आज मेरा ये बात करने का पॉइंट था कि आपके अंदर जो भी सारे डर है उसको निकाल फेंकिए, और आज से आप कॉन्फिडेंट बनिए, ट्रूथफुल रहिए और ऑनेस्ट रहिए, और आपके अंदर जुनून आना चाहिए कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, और मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं दुनिया में किसी के अंदर नहीं है। यू आर स्पेशल इन दिस वर्ल्ड माय डियर। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, लव यू ऑल।